हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुनीता शर्मा मन की बातें मन के काम। चैनल में वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। तो आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ कि ये वीडियो में किसी को अच्छा बुरा या कुछ भी कहने नहीं चाहती हूँ। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं पता कर काला जादू होता है कि नहीं होता है, तांत्रिक क्रियाएँ होती हैं कि नहीं होती हैं, लेकिन ये मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको सुना रही हूँ। जो ये घटना मेरे साथ हो चुकी है और वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता कि सब कुछ क्या है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों है, और होता है तो क्यों होता है, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन ये घटना मेरे साथ हो चुकी है, इसलिए मैं आज आपसे मन की बात में अपने मन की बात बोलने वाली हूँ। ये बात तब की है जब मेरा बेटा हुआ था बड़ा वाला, और वो 1.25 महीने का भी नहीं हुआ था। हमारे यहाँ बोला जाता है कि जापया 1.25 महीने का होता है, तब तक लेडीज़ को बाहर नहीं निकलना चाहिए, थोड़ा सा डर होता है, जो कि दादी और नानी और मेरी मम्मी बोला करते थे। लेकिन मुझे मेरा बेटा जब 1 महीने का भी नहीं हुआ था और मुझे किसी कारणवश किसी फैमिली प्रोग्राम में बाहर जाना पड़ा था और मैं वहाँ गई थी। जब मैं वहाँ गई थी और मैं वहाँ से जब लौट कर आई, साड़ी पहन कर गई थी, जब मैं वहाँ से लौट कर आई तो मैं क्या देखती हूँ कि यहाँ पर मेरे इस जगह पर मेरे ना ब्लाउज़ में इतनी बड़ी कील, जिसके दोनों कोने नहीं थे, वो इतनी बड़ी कील मेरे ब्लाउज़ में निकली। एक बिल्कुल चमकीली कील मेरे ब्लाउज़ में निकली। और जैसे निकली तो उस समय कोई बच्चा नहीं था, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो कुछ समझ में नहीं आया कि आई तो आई कहाँ से, क्योंकि मैं अपने बच्चों को फीड भी कराती थी, तो मुझे नहीं पता समझ में आया कि कहाँ से आई। जब मैं घर आई तो मैंने देखा और मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया कि देखो ये कील पता नहीं कहाँ से आई है। तो उन्होंने बोला कि तूने ही रख ली। मैं कील क्यों रखूँगी, कोई ऐसी चीज़ थोड़ी जो मैं रखूँगी। फिर बस ऐसे बात करते करते मुझे पता नहीं क्यों लगा और वो मैंने कील उठाकर बाहर सड़क पर फेंक दी। और सड़क पर फेंकने के बाद मेरा पता नहीं क्यों मुझे अंदर से अजीब सी नेगेटिव फीलिंग आई, और मैंने मंदिर में जाकर, मेरे पास मेहंदीपुर बालाजी का पानी रखा हुआ था, वो पानी मैंने अपने ऊपर छिड़का, अपने बच्चे के ऊपर, पूरे घर में छिड़का, और कपड़ों वपड़ों पे सब पे लगाया, पूरे घर में छिड़क दिया। कुछ समझ में तो आया नहीं कि हुआ क्यों क्या था, लेकिन अंदर से जो फीलिंग आई थी वो मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने अपने काम में लग गई और मैंने अपनी सासू माँ को बताया, मैंने अपने हस्बैंड ससुर जी को भी बताया, तो सब ने बोला अरे ऐसा कुछ नहीं होता, फालतू की बात है, तुम दिमाग में ऐसा कुछ मत सोचो। और मैंने भी सोच लिया कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। मॉर्निंग का सुबह का टाइम था, तो मेरी सासू माँ के पिताजी थे वो आए हुए थे किसी कारण से, मेरी सास घर पर थी नहीं, और उन्होंने आवाज़ लगाई तो मैं अपने झाड़ू पोछा बर्तन में लगी हुई थी, तो उन्होंने जैसे ही आवाज़ लगाई तो मैंने दरवाज़ा खोला और उन्होंने हमारे यहाँ घूंघट चलता है, घूंघट करके मैंने उनसे बात की और मम्मी के बारे में पूछा। उन्होंने जब पूछ पाछ के फिर उन्होंने बोला कि और ठीक हो बेटा? मैंने कहा हाँ जी ठीक हूँ मैं। तो मेरे पता नहीं कि अचानक से ख्याल आया कि मैं इनसे शेयर करती हूँ बात, मैंने उनको बता दी। मेरी मम्मी और मैंने उनके बारे में जो भी सुना था वो बहुत बहुत जानकार और बहुत पूजा पाठ वाले एक सिद्ध पुरुष थे, जिनकी जो बातें सही निकलती थी। तो मैंने जब उनसे शेयर करी तो एकदम वो मुझ पर चिल्ला कर पड़े, बोले तुम गई क्यों थी, तुम्हें जाना नहीं चाहिए था, और कहाँ है वो कील। मैंने उनको बताया मैंने कील फेंक दी है, और कील फेंक दिए, ऐसे ऐसे कर लिया। तो बोले तुमने बहुत अच्छा करा, और मेरा नाम पूछा, मेरे बच्चे का नाम पूछा, और वो चले गए। उसके वो 8 दिन बाद जब मेरे यहाँ आते हैं तो मुझे बताते हैं कि किसी ने मेरे ऊपर कोई टोटका किया था, ये किसी ने मेरे ऊपर कोई टोटका। मैं सुन के हैरान थी, नई नई शादी हुई थी, पढ़े लिखे लोग, हम लोग बच्चे कहाँ मानते हैं इन चीज़ों को। मैं भी नहीं मानती थी कि भाई ऐसा कुछ होता है, और ऐसा लगा भी नहीं कि भाई किसी से कोई दुश्मनी नहीं क्या है ये। तो उन्होंने बताया किसी के यहाँ बेटा नहीं था, जिसने बेटा पाने के लिए मेरा जो सोवर होती है उसमें ये सब कुछ करा उनने। भगवान जाने किसने करा, भगवान उसका भला करे। और उन्होंने मुझे कुछ हिंट भी दी कि किसने किया, मुझे बताया उन्होंने कि किसने किया। उसके बाद मैं बड़ी हैरान, सब परेशान। तो उन्होंने बोला कि हमने तुम्हारी पूजा पाठ कर दी है और अब आगे से ऐसा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। और उन्होंने बस यही बोला कि हमने पूजा पाठ कर दी है तुम्हारी, और आगे से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर मन में अजीब से ख्याल आते रहे, सवाल आते रहे, मन को तसल्ली ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा नहीं होता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं अपने आप से ही गुमसुम सी रहती थी। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी के साथ ऐसा नहीं किया, कौन क्या है, क्यों किया उसने, अजीब सा सवाल मन में। मेरे को तसल्ली नहीं हुई, विश्वास भी नहीं हुआ, कुछ तसल्ली भी नहीं हुई। तो मेरे मायके की तरफ से भी एक बहुत जानकार थे, तो मैंने तसल्ली के लिए कि कहते हैं ना, एक डॉक्टर की दवा ना लगे तो दूसरे पे इलाज कराना चाहिए, तो वही मैंने भी किया। मैंने उनको सारी बात बताई फ़ोन पर, उन्होंने अपने हस्बैंड को भेजा, तो सेम जो मेरे नाना जी ने बताई थी सेम बात उन्होंने भी बताई, सारा सब कुछ उन्होंने भी वही सेम टू सेम बताया। जब 2 लोगों ने एक ही बात बोली तो लगा कि शायद कुछ ना कुछ तो था। और उसका ये असर था कि उन्होंने जो भी काट वाट करते हैं, पता नहीं क्या था क्या नहीं था, वो सब कर करा के उन्होंने बोल दिया। जैसे जैसे मेरा बेटा थोड़ा सा बड़ा होने लगा, तो जब वो चलने लगा, तो जब वो अचानक से नींद में से बहुत चिल्ला चिल्ला कर उठता, तो कहता वो खड़ा है सामने, वो खड़ा है, काले कपड़े पहने कोई खड़ा है मम्मा। और पूरे घर में इतनी स्पीड से, पूरे बहुत बड़ा घर था, इतनी स्पीड से दौड़ लगाता था। बहुत सालों तक ये चीज़ें चलती रही। रात को मेरी नींद भी खराब होती थी उसके चक्कर में, जब वो उठ जाता था सब यही करता था।
मैं और मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान थे। तो फिर हमें एक महात्मा जी हमारे घर आए, तो उन्होंने कोई बहुत अच्छे थे वो ससुराल की तरफ से, उन्होंने काला मतलब अच्छा धागा बांध के और उसके मेरे बेटे के गले में बांधा, और उन्होंने भी मुझे सेम चीज़ यही बताई। तब से मन में बस एक ही सवाल था, जवाब मुझे आज तक नहीं पता कि कौन था, क्या था, क्यों किया, किस लिए किया, क्या मिला करके, क्यों लोग करते हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो फिर है, नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता इन चीज़ों का, मैं बिल्कुल ब्लाइंड हूँ। मुझे बिल्कुल अंधेरा लगता है कि ऐसा किया तो किया क्यों, क्या होता है क्या नहीं होता है। जब से बालाजी सरकार, बागेश्वर धाम, देवकी, सबके मुँह से यही सुना कि हाँ ये चीज़ें होती है, तो होती हैं, तो भाई सामने वाले ने मेरे साथ क्यों किया। मन में एक भी ख्याल आता है कि कभी उसको रियलाइज़ हो अपनी गलती, सामने से आकर मुझसे एक बार भी माफ़ी मांग लेते तो शायद मैं उसे माफ़ कर देती, और मैंने माफ़ कर भी दिया। मैं सच कहूँ, दिल से मैंने उनको माफ़ कर दिया, और भगवान से ये प्रार्थना करी कि भगवान इनको भला करे, इनका जिसने भी मेरे साथ किया इनका भला करे। और उस घटना के बाद तो मेरे मन में आज तक ये सवाल आता है, यही आता है कि भगवान, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो किसी का बुरा करने के बाद अपना भला सोच सकते हैं। तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। और आपको ये, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या चीज़ें ऐसी होती हैं या नहीं होती हैं, मुझसे ज़रूर बताइए प्लीज़। और मेरा वीडियो कैसा लगा आपको बताइए, और आगे भी मैं ऐसे आपको सारी चीज़ें किसी न किसी के मन की बात आपके सामने लाती रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।